गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हमें फाइंड करना है मिरर का वो मिनिमम लेंथ क्या होगा जिसे हम यूज करके अपने शरीर के पूरे फुट से लेकर के हेड तक देख सकें। हम लोग जानते हैं कि जब मिरर का साइज छोटा होते जाता है तो हम मेरा शरीर का पूरा पार्ट नहीं देख पाते। बहुत छोटा हुआ तो हम सिर्फ अपना फेस ही देख पाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने पूरे शरीर को देख पाए, फुट से लेकर के हेड तक देख लें। तो उसके लिए मिनिमम लेंथ क्या होगा? ज़्यादा लेंथ होगा तब तो हम देख ही पाएंगे, लेकिन मिनिमम क्या लेंथ रिक्वायरमेंट है जिसका मिरर का यूज करके हम अपने पूरे फुट से लेकर के हेड तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है और ये हमारा बेस है। मिरर है, कुछ एंगल है। मान लिए क्या कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा या हम खड़ा है। ये इसका फेस पार्ट है, यहाँ पे आई है। मान लेते हैं यहाँ पे आई है, ये आई है, रेड ये आई है, ये इसका बॉडी पार्ट है और ये पूरा फेस है। और ये मिरर से एक्स डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इस मिरर में जो इमेज बनेगा, हम जानते हैं कि प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर जो है जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतने ही हाइट का इमेज बनेगा। तो प्लेन मिरर में ये जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे बनेगा, लगभग इतना यहाँ पे बनेगा। और ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ये और ये दिखेगा, ये हमें दिखेगा। ये हमारा आई हो गया। तो हमको ये फाइंड करना है कि हमें इस जो ये ऑब्जेक्ट है, जो इसका जो इमेज यहाँ बन रहा है, उसके लिए हमें क्या मिनिमम मिरर का लेंथ रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा बड़ा होगा तो अच्छी बात है, वो देख ही पाएंगे, लेकिन मिनिमम क्या लेंथ है। तो देखिए हमको इसका इमेज बनाना है। मान लेते हैं पहले तो ये क्या करते हैं कि इज्यूम करते हैं कि ये जो है आई से लेकर के फुट तक इसका हाइट जो है वाई है और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट जो है जेड है। मतलब ये हुआ टोटल हाइट ऑफ वाई। वाई का टोटल हाइट क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड। वाई क्या है? फुट से लेकर के आई तक, और आई से हेड तक जो है वो जेड है। तो हमको पता है कि इसका इमेज बन रहा है। तो इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो रे चाहिए, दो इंसिडेंट रे चाहिए। दो इंसिडेंट रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगी या कट करता हुआ अपीयर होगी, तो उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। देखिएगा, फुट से हम लोग देखते हैं तो फुट से हमको दो रे निकालना है। तो एक रे सामने गई, ये यहाँ पे मिरर से टकराया, ये चूँकि नॉर्मल लाइन है तो ये सीधे क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। ये बैक हो जाएगा, उसी लाइन पे बैक हो जाएगा। और एक जो है, मान लिए क्या कि ये मिरर से कुछ एंगल पे गया, कुछ एंगल पे गया, और एंगल पे इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हुआ? ये यहाँ पे बैक हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये यहाँ से इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर के बैक चला गया। जब इसे हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, देखिएगा ये रे इधर की ओर जा रहा है और ये रे इधर की ओर जा रहा है। ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है तो ये इस साइड नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं जब इसे पीछे बढ़ाते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे आके मिलता हुआ आ रहा है। मतलब ये हुआ, इस आई को ये लगेगा कि ये जो रे है वो यहाँ से आ रहा है। मतलब ये अपना इमेज देख लेगा। ये फुट जो है, ये अपना जो इसका फुट है वो उसका इमेज यहाँ पे ये इसे दिखेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हाइट जो है, ये हाइट स्मॉल एल है। ये हाइट क्या है? स्मॉल एल है। अब देखते हैं, अब इसको अपना हेड का भी इमेज, क्योंकि जब दो एक्सट्रीम पोजीशन का इमेज बना रहे हैं, ये फुट का कर रहे हैं और हेड का। अगर एक्सट्रीम पोजीशन का इमेज बन रहा है
तो बीच का इमेज तो खुद ब खुद बन जाएगा। हम अगर फुट को देख पा रहे हैं और हेड को देख पा रहे हैं अपनी आँखों से, अगर हम अपने फुट को देख पा रहे हैं और हेड को देख पा रहे हैं तो बीच वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा खुद ब खुद। तो हम क्या करते हैं, हेड से भी एक रे इधर की ओर चला गया, नॉर्मल गया, नॉर्मल होने के बाद उसी रास्ते से लौट गया, क्योंकि परपेंडिकुलर इंस्टेंट है तो ये नॉर्मल आ गया। और फिर क्या हुआ, एक हेड से एक रे आएगी कुछ एंगल पे, कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो देखिएगा दो रे हुआ, एक हुआ इंसिडेंट रे इस तरह से गया, नॉर्मल इंसिडेंट हुआ और कम बैक हो गया, एक हुआ किसी पर्टिकुलर एंगल पे आया और रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो रिफ्लेक्ट बैक को बढ़ाएंगे इस तरह से तो देखिएगा ये भी फिर डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, तो इधर नहीं मिलेगा। जब हम बैक साइड में बढ़ाएंगे इसे तो बैक साइड तो ये है, और जब इसे बढ़ाएंगे तो ये मिलता हुआ हमको लगा कि इसे यहाँ से आता हुआ दिखेगा। तो ये इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि दोनों इमेज जो है रियल में कट नहीं कर रहा है, फुट रियल में बैक साइड में बढ़ा के अपीयर हो रहा है कट होते हुए, यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है कट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज हुआ। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो लेंथ मान लिया एल, मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है और यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा इसको मान लेते हैं बीटा, अल्फा बीटा। तो 10 अल्फा हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 10 अल्फा इज इक्वल टू, देखिएगा हम इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, हम इस 10 अल्फा भी हम इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ, फिर ये ब्लू डॉटेड लाइन, अब फिर यहाँ ये पूरा ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। तो 10 अल्फा को हम लिख सकते हैं y, ये डिस्टेंस कितना है माने y, ये डिस्टेंस कितना है y, तो y अगर ये x है तो ये भी x है, तो y 2x इज इक्वल टू, अब इसमें ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल में ये भी 10 अल्फा लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा स्मॉल एल है, ये स्मॉल एल डिवाइडेड बाय ये होगा लेंथ x, तो x कट गया, दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल टू y 2। मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ हुआ मिरर का ये क्या हो गया, l/2 हो गया। अब देखिए इसमें 10 बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल चला गया इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और फिर यहाँ से ये इस तरह से आया और फिर इस तरह से ये ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल में 10 बीटा ये z हो जाएगा, 10 बीटा इज इक्वल टू z/2x, क्योंकि यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ x इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, ये छोटे वाला ट्रायंगल में, तो ये मान लेते हैं ये लेंथ जो है कैपिटल L है, कैपिटल L, तो कैपिटल L डिवाइडेड बाय x कट गया, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू z/2, L इज इक्वल टू z/2। मतलब ये हुआ कि हमें जो मिरर का ये लेंथ निकल गया और मिरर का ये लेंथ निकल गया, तो ये लेंथ, दोनों लेंथ देखिएगा ये यूजलेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको इसका इमेज चाहिए तो मान लीजिए हमको यहाँ से निकालना है और यहाँ पे इमेज बनाना है, तो एक रे नॉर्मल जाएगा, इस तरह से गया, नॉर्मल जाएगा तो इसी से कट करके आ जाएगा। दूसरा रे जो है किसी पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पे जाएगा और उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जब बैक बढ़ाएंगे तो इसका इमेज हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है मिरर का, बस यही रिक्वायरमेंट है, हमको इतना ही लेंथ चाहिए, सफिशिएंट लेंथ, मतलब नेसेसरी लेंथ। नेसेसरी लेंथ मिरर का हमको चाहिए, यही लेंथ, ये वाला पार्ट हमको, क्योंकि यही पार्ट से है ये पूरा इस बॉडी का पूरा इमेज बना देगा। इसके नीचे वाले पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर वाले पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि टोटल जो लेंथ यूज कर रहे हैं मिरर का y+z, क्योंकि ये अब मिरर का है, ये y+z। तो हमको रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये लेंथ उसमें से घटा देंगे और ये लेंथ उसमें घटा देंगे, तो हमारा जो ये निकल जाएगा। तो नेसेसरी लेंथ या मिनिमम लेंथ या रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर
रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू तो वाई प्लस जेड, तो ये जो टोटल लेंथ हो गया मिरर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, स्मॉल एल, और ये पार्ट जो अभी निकाले प्लस एल, ये दोनों हमें माइनस करना है। तो वाई प्लस जेड माइनस स्मॉल एल इज इक्वल टू वाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, और प्लस कैपिटल एल इज इक्वल टू जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू, और दिस विल गिव वाई प्लस जेड बाई टू। मतलब ये हुआ कि अगर ह्यूमन का अगर हाइट, आदमी का हाइट अगर वाई प्लस जेड है तो मिरर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा आपको, वाई प्लस जेड बाई टू, मतलब आधा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदमी 6 फीट लंबा है तो उसको अपना पूरा फिगर देखने के लिए मिनिमम 3 फीट का जो है 3 फीट का उसका मिरर चाहिए। 3 फीट का मिरर काम चल जाएगा। अगर कोई 5 फीट लंबा है तो उसको मिनिमम लेंथ क्या चाहिए, 2.5 फीट का 2.5 फीट का मिरर चाहिए, तब वो अपना देख लेगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज द लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू, या मिनिमम लेंथ, यहाँ आप लिख लीजिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, तो मिरर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू half the length of y और मैन, जो भी हो, जो भी देखना चाहता हो उसको मिनिमम लेंथ कितना चाहिए, अपने हाइट का आधा हाइट ही चाहिए। यही था हमको प्रूफ करना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ भी प्रॉब्लम कराएंगे हम लोग।